दोस्तों, क्या आपको पता है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फिलहाल करीबन 5.2 मिलियन यानी 52 लाख लोग इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स है, जो भारत को दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी इमिग्रेंट होस्टिंग कंट्री बनाता है। इन 52 लाख इमिग्रेंट्स में से करीबन 95% से ज्यादा इमिग्रेंट्स भारत की 6 नेबरिंग कंट्रीज से ही है, जो अपना देश छोड़कर भारत में बसे है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में हो रहे इंटरनेशनल इमिग्रेशन के बारे में। कौन से देशों से लोग भारत में इमिग्रेट कर रहे हैं, भारत में हो रहे इमिग्रेशन की हिस्ट्री से लेकर फिलहाल की कंडीशन जिसमें लीगल इमिग्रेशन से लेकर इलीगल इमिग्रेशन और भारत के कौन से राज्य इन इमिग्रेंट्स से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग वीडियो के एंड तक। दोस्तों, माय नेम इज फैनिल एंड आपने अभी ज्वाइन किया है द ग्राफिक अर्थ। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पसंद है तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, भारत ने इंडिपेंडेंट होने के तुरंत बाद से ही इमिग्रेशन का लंबा इतिहास देखा है। भारत में लगभग सभी पड़ोसी देशों के लोगों ने माइग्रेट किया है। फिर वो 1947 में ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन के वक्त ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान से हिंदू और सिखों का माइग्रेशन हो, या 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान बंगालीज का जिनोसाइड से बचने के लिए भारत में इमिग्रेशन, श्रीलंका और म्यांमार में सिविल वॉर और वहाँ के इथनिक माइनॉरिटीज का अपनी आर्मी के दमन से बचने के लिए भारत में इमिग्रेशन हो, या चाइना का तिब्बत पर आक्रमण के बाद लाखों तिब्बतियन रेफ्यूजीज का भारत में शरण लेना, सालों से हो रहा बांग्लादेशियों का इलीगल इमिग्रेशन हो, या नेपाली वर्कर्स का भारत में काम के लिए लीगल माइग्रेशन, अफगानिस्तान और भूटान के स्टूडेंट्स का स्टडी के लिए भारत में माइग्रेशन हो, या इराक, सोमालिया और पैलेस्टाइन जैसे युद्धग्रस्त देशों के लोगों का एज ए रेफ्यूजी भारत में आश्रय लेना। भारत ने ये सब कुछ झेला है। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, भारतीय कानून के अनुसार देश में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के पास इंडियन अथॉरिटी के परमिशन को दर्शाने वाले प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। इनके बिना भारत में एंटर करने वाले लोगों को इलीगल इमिग्रेंट समझा जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ तिब्बतियन और श्रीलंकन तमिल कम्युनिटी को ही रेफ्यूजी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है और भारत सरकार खुद उन्हें सपोर्ट करती है। दोस्तों, फिलहाल भारत में 52 लाख इमिग्रेंट्स है, जो कि भारत की 0.4% की आबादी है। इन इमिग्रेंट्स में से सबसे ज्यादा करीबन 32 लाख इमिग्रेंट्स अकेले बांग्लादेश से ही है, जो टोटल इमिग्रेंट्स में 61% का हिस्सा रखते हैं। यानी भारत में इंडियंस के बाद सेकंड लार्जेस्ट नेशनलिटी बांग्लादेशीज की है। इसके बाद 11 लाख यानी करीबन 21% इमिग्रेंट्स पाकिस्तान से और 5.4 लाख यानी 10% इमिग्रेंट्स नेपाल से है। इनके अलावा भारत में फिलहाल 1,60,000 इमिग्रेंट्स श्रीलंका से, 1 लाख इमिग्रेंट्स चाइना से, 51,000 इमिग्रेंट्स म्यांमार से, 25,000 इमिग्रेंट्स ब्रुनेई से और 13,000 से ज्यादा इमिग्रेंट्स अफगानिस्तान से है। हालांकि दोस्तों, ये डेटा लीगल इमिग्रेंट्स के हैं, जिनके बारे में प्रॉपर डिटेल हमारे पास मौजूद है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनसे कई गुना ज्यादा मात्रा में इलीगल इमिग्रेंट्स हर साल भारत में एंटर करते हैं, जिसमें बांग्लादेश से हो रहा मैसिव इलीगल इमिग्रेशन ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के लोगों का सिर दर्द बना हुआ है। इन इलीगल इमिग्रेंट्स का हमारे पास कोई प्रॉपर डेटा नहीं है, लेकिन ये एस्टिमेशन है कि फिलहाल भारत में 12 to 15 मिलियन यानी करीबन 1.5 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, जो भारत के 17 से ज्यादा राज्यों तक पहुंच चुके हैं। एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, इनमें से कुछ लोग हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिस्क भी है। दोस्तों, चलिए थोड़ा डिटेल में कंट्री वाइज इमिग्रेंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्वियसली बांग्लादेश। पास्ट में दशकों तक भारत ने कांस्टेंट अनऑथोराइज्ड बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का फ्लो झेला है। खासकर 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान करीबन 1 करोड़ बांग्लादेशी पाकिस्तानी आर्मी द्वारा हो रहे जिनोसाइड से बचने के लिए भारत में आए थे। उस टाइम बांग्लादेश में जैसे सिविल वॉर के हालात थे, और इतिहास गवाह है कि अगर किसी भी देश में सिविल वॉर हो तो उसके पड़ोसियों पर भी इसका भारी असर होता है। जैसे सीरियन सिविल वॉर के दौरान तुर्की को रेफ्यूजी क्राइसिस से गुजरना पड़ा था। साउथ सूडान में सिविल वॉर से युगांडा को इमिग्रेशन का सामना करना पड़ा, और सिमिलरली वेनेजुएला में हालात बिगड़े तो उसके पड़ोसी कोलंबिया को माइग्रेंट्स झेलने पड़े, और यही किस्सा भारत के साथ भी हुआ। लेकिन बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट होने के बाद भी कई बांग्लादेशी भारत में आते ही रहे। 1981 से 1991 के बीच ऑन एन एवरेज हर साल करीबन 91,000 बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इलीगली इंडिया में
दाखिल हुए थे। उनमें से ज्यादातर वापस बांग्लादेश कभी नहीं गए। और जैसे कि हमने पहले बताया कि भारत में करीबन 32 लाख लीगल बांग्लादेशी जबकि एस्टिमेटेड 1.5 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स मौजूद है, जिनमें मोस्ट ऑफ करीबन 70% से ज्यादा माइग्रेंट्स ईयर 2000 से पहले ही भारत में आए हैं। उसके बाद धीरे धीरे बांग्लादेशियों का इमिग्रेशन कम हो रहा है। साल 2011 में करीबन 22,000 बांग्लादेशी भारत में दाखिल हुए थे। लेकिन दोस्तों एक सवाल यह आता है कि इतनी टाइट मिलिट्री के बावजूद कैसे बांग्लादेशी भारत की बॉर्डर के अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है, जो कि दुनिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर्स में से एक है। इस लंबी बॉर्डर में से करीबन 3437 किलोमीटर की बॉर्डर पर भारत द्वारा कंप्लीट फेंस लग चुकी है। इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स हर वक्त सीमा पर नजर रखे होते हैं और सुरंगों का भी पता लगाते हैं। लेकिन फिर भी लंबी बॉर्डर पर कठिन पहाड़ी और नदियों के इलाके से कई बांग्लादेशी इलीगली भारत में एंटर कर लेते हैं। ये लोग बेसिकली इकोनॉमिकल रीजन से बांग्लादेश से इंडिया आते हैं। इन लोगों को इजीली यहाँ लेबर वर्क मिल जाता है। दोस्तों इन बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का सबसे ज्यादा सामना बांग्लादेश के बॉर्डर वाले स्टेट ही कर रहे हैं। फिलहाल टोटल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स में से करीबन 82% वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं। इसके बाद 9% त्रिपुरा में और 3% इमिग्रेंट्स आसाम में है। लेकिन इनके अलावा थोड़ी मात्रा में ये इमिग्रेंट्स काफी दूर दिल्ली, मुंबई और भारत के कई राज्यों तक पहुंच चुके हैं। और दोस्तों यहाँ है मैप भारत में डिस्ट्रिक्ट वाइज बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का, फ्रॉम लेस देन 500 टू मोर देन 1 लाख। जैसे कि वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा के सभी डिस्ट्रिक्ट्स और आसाम के भी सिग्निफिकेंट डिस्ट्रिक्ट्स में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स रह रहे हैं। जबकि ओडिशा, सेंट्रल इंडिया और अंडमान निकोबार में भी काफी समय पहले बांग्लादेशी रेफ्यूजी आए थे। त्रिपुरा में इस माइग्रेशन का सबसे ज्यादा असर हुआ है। 1971 में हुआ मैसिव माइग्रेशन के कारण त्रिपुरा में 1951 में नेटिव त्रिपुरी लोग 59% थे, वो 2011 में एक्सट्रीमली घटकर 31% ही रह गए। हालांकि दोस्तों सेंसर दर सेंसर इन लीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की संख्या भारत में घट रही है। लास्ट डेकेड से बांग्लादेश की इकोनॉमी तेजी से ग्रो हो रही है और हम होप करते हैं कि अभी बांग्लादेशियों को इलीगली भारत में आने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि फिलहाल भारत इमिग्रेंट्स को झेलने की कंडीशन में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स का आंकड़ा बेसिकली पार्टीशन को रिफ्लेक्ट करता है। फिलहाल भारत में करीबन 11 लाख पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स है, जो 2001 में करीबन 15 लाख के करीब थे। मींस ये माइग्रेंट्स में से ज्यादातर पार्टीशन के वक्त भारत में आए थे, जिनमें से ज्यादातर अब नहीं रहे। हालांकि पाकिस्तान से भी थोड़ी मात्रा में इलीगल इमिग्रेशन होता है। 2011 में करीबन 7600 पाकिस्तानी भारत में आए थे, जिनमें ज्यादातर हिंदू और सिख फैमिलीज है जो भारत की सिटीजनशिप चाहते हैं। भारत में पंजाब में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स रह रहे हैं। अकेले पंजाब में ही करीबन 28% पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स है। पंजाब के अलावा दिल्ली में 17%, हरियाणा में 15%, राजस्थान में 9%, महाराष्ट्र में 8% और गुजरात में 4% पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स है और सिर्फ 2% पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। दोस्तों पंजाब और हरियाणा के इन डिस्ट्रिक्ट्स की टोटल पॉपुलेशन में से करीबन 1 to 2% पॉपुलेशन पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स की है। बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े इमिग्रेंट ग्रुप नेपालीज की। 1950 में नेपाल और भारत के बीच बायलैटरल फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी, जिससे दोनों देशों के नागरिक फ्रीली बॉर्डर क्रॉस कर ट्रैवल और काम कर सके और उन्हें एज ए नेटिव सिटीजन की तरह ही ट्रीट किया जाए। भारत में नेपाली माइग्रेशन 19th सेंचुरी से चल रहा है। तब बड़ी संख्या में नेपाली लोग पंजाब में माइग्रेट होकर ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन हुए थे। नेपाली लोग आसाम और दार्जिलिंग में चाय बागानों में भी काम करने के लिए आते हैं। नेपाली लिविंग स्टैंडर्ड के सर्वे के मुताबिक फिलहाल भारत में 10 लाख से ज्यादा नेपाली वर्कर्स परमानेंट या सीजनल काम करने के लिए आते हैं। 2001 से 2011 के बीच भारत में नेपाली इमिग्रेशन 30% बढ़ा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से मेल माइग्रेशन 6% घटा है, जबकि फीमेल माइग्रेशन 60% बढ़ा है। इसका मेन रीजन है बिहार और उत्तर प्रदेश में सदियों से चल रहा क्रॉस बॉर्डर मैरिज। लेकिन फिलहाल के समय में शायद इंडियन लड़कों का नेपाली लड़कियों के साथ मैरिज काफी ज्यादा बढ़ गया है। नेपाली लेबर एक्सक्लूसिवली नॉर्दर्न इंडिया और कुछ बड़े मेट्रोपोलियन सिटीज दिल्ली और मुंबई में काम करने आते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में स्पेशली शिमला भी नेपाली माइग्रेंट्स की पसंदीदा डेस्टिनेशन है।
दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ बिगेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप श्रीलंकन। भारत में फिलहाल करीबन 1,60,000 श्रीलंकन इमिग्रेंट्स है। श्रीलंकन इमिग्रेशन की शुरुआत 1983 में श्रीलंकन गवर्नमेंट और तमिल टाइगर्स जो वहां अलग तमिल कंट्री बनाना चाहते थे उनके बीच सिविल वॉर स्टार्ट होने से हुई थी। सिविल वॉर के कारण 1983 से 1987 के बीच करीबन 1,34,000 श्रीलंकन तमिल भारत में माइग्रेट हुए। उसके बाद 2012 तक टोटल करीबन 3 लाख से ज्यादा श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजी भारत में आ गए थे। उनमें से करीबन 99,000 रेफ्यूजीज को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा वापस श्रीलंका भेज दिया गया और कुछ अपने बलबूते पर दूसरे देशों में चले गए और बचे हुए आज भी भारत में है। तमिलनाडु में ही सबसे ज्यादा श्रीलंकन रेफ्यूजी है। तमिलनाडु के अकेले नीलगिरिस डिस्ट्रिक्ट में ही करीबन 40,000 श्रीलंकन रेफ्यूजीज है, जो नीलगिरिस की टोटल पॉपुलेशन में मोर देन 6% का हिस्सा रखते हैं। तमिलनाडु के अलावा ओडिशा, कर्नाटका और पुडुचेरी में भी नंबर ऑफ श्रीलंकन रेफ्यूजीज सेटल हुए हैं। बात करते हैं तिब्बतियंस की। 1959 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के दमन से बचने के लिए दलाई लामा ने भारत में शरण ली। उसके बाद सिर्फ 2 साल के अंदर करीबन 80,000 से ज्यादा तिब्बतियन उनके पीछे हिमालय के रास्ते भारत में रेफ्यूजी के तौर पर आए और फिलहाल भारत में करीबन 1,10,000 तिब्बतियन रेफ्यूजीज रह रहे हैं, जिनको इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जॉब भी प्रोवाइड की गई है। ज्यादातर तिब्बतियन रेफ्यूजीज चाइना के बॉर्डर वाले स्टेट्स में है, जैसे कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जिनमें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन में 2 to 5% पॉपुलेशन इन्हीं इमिग्रेंट्स की है। बात करते हैं म्यांमार से बर्मीज इमिग्रेशन की। भारत में फिलहाल 50,000 से 1 लाख बर्मीज इमिग्रेंट्स है। भारत और म्यांमार के बीच करीबन 1,600 किलोमीटर की लंबी पोरस बॉर्डर है। म्यांमार दशकों से पॉलिटिशियंस और मिलिट्री के बीच के संघर्ष में उलझा हुआ है, जिससे करीबन 30 लाख से ज्यादा बर्मीज म्यांमार छोड़कर जा चुके हैं। भारत पड़ोसी होने के नाते करीबन 1 लाख बर्मीज यहाँ आए हैं, स्पेशली वहाँ की चीन इथनिक माइनॉरिटीज, जिन पर म्यांमार की आर्मी ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन करती है। ये इमिग्रेंट्स भारत में ज्यादातर मिजोरम, मणिपुर और दिल्ली में माइग्रेट करते हैं। 2015 में रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ। म्यांमार के रखीने स्टेट में मेजोरिटी बुद्धिस्ट और माइनॉरिटी रोहिंग्या मुसलमान के बीच हुए सांप्रदायिक हिंसा से बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेश और इंडिया में माइग्रेट हुए। इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार करीबन 40,000 से ज्यादा इलीगल रोहिंग्या रेफ्यूजी भारत में आ चुके हैं, जो ज्यादातर आसाम, वेस्ट बंगाल और जम्मू कश्मीर में है। एंड दोस्तों लास्ट बात करते हैं अफगानी इमिग्रेंट्स की। तो उनका इतिहास 1979 से है, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। तब करीबन 60,000 अफगानी रेफ्यूजी भारत में आए। हजारों और आए जब 1992 में तालिबान पावर में आया। अकॉर्डिंग टू अफगान एम्बेसी, फिलहाल भारत में करीबन 30,000 अफगान फैमिलीज है, जिनमें 92% हिंदू या सिख है। ज्यादातर अफगान इमिग्रेंट्स दिल्ली में सेटल हुए हैं। इन इमिग्रेंट्स के अलावा अफगानिस्तान से करीबन 2000 प्लस स्टूडेंट्स भारत में स्टडी के लिए भी माइग्रेट हुए हैं। स्टूडेंट्स की बात करें तो अफगानिस्तान के अलावा हर साल नेपाल से करीबन 5,000 प्लस स्टूडेंट्स, ईरान से 2,500 प्लस स्टूडेंट्स और भूटान से 1,200 प्लस स्टूडेंट्स भारत में स्टडी के लिए माइग्रेट होते हैं। दोस्तों आप भारत में हो रहे इमिग्रेशन के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वर्क को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो शेयर करें। यहाँ क्लिक कर हमारी अगली वीडियो भी जरूर देखिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।